नमस्कार। मैं भोला सिंह अपने टीम के पेज से फिर से लाइव आया हूं और आप सभी के बीच एक बार पुनः अपने विचार रखूंगा देश के लिए, हम सभी के लिए। आशा है आप सभी भी हमारा योगदान सहयोग करेंगे। आप सभी भी इस पर अपने वाक्य, अपने शब्द, अपने तथ्य, अपने विचार रख सकते हैं। आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, क्या कारण है कि बढ़ नहीं पा रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं। तो मुख्य समस्याओं पे ही हम आज अपनी बात को रखेंगे कि भारत देश में समस्याएं क्या है। क्योंकि और ये भारत देश के मतलब हम सभी लोग, अगर हम सभी जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, उसका निर्माण हमारा एक अमूल्य है और हम देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें समस्याएं क्यों आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं और क्या कारण है कि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आज देश की समस्या मतलब हम सभी की समस्या, और देश की समस्याओं पे मैं अपने बात रखूं। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी उनके नज़र में जो समस्या है उसे उजागर होना चाहिए, सामना होना चाहिए सभी का, और हमें लाना चाहिए सामने, वो ज़रूर इस लाइव को जुड़ सकता है। तो सबसे पहले आज जो वर्तमान स्थिति भारत की है, हम धीरे धीरे मतलब जो देश महामारी में टॉप 10 में थे, आज का जो रिजल्ट है हम टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। और यह बेहद सोचनीय है और गंभीर भी है कि आखिर ये किस कारण हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है। लेकिन ये सभी चीज़ें सरकार या प्रशासन या लोग, इस पे हम अपने विचार समझ सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें समझना चाहिए, ये व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूँ, हम सभी को समझना चाहिए कि आखिर हमारे व्यक्तिगत स्तर पे और समाज के स्तर पे क्या समस्याएं हमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो उसमें सबसे पहले जो किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे बड़ी चीज मतलब जो आ रही है वो है अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब है जिस प्रकार से हमारे समाज में शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा नहीं है। ये हमारे देश की समस्या का सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा कारण है कि हमारा देश डेवलप नहीं हो रहा है जितना हम चाह रहे हैं। जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम उतने हमारे जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से एक पहल शुरू करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर को हम सभी इस कदर बनाएं जो खत्म हो, अशिक्षा में हट जाए, हमारा समाज शिक्षित हो। और ये तभी हम संभव कर सकते हैं जब हम व्यक्तिगत रूप से अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले लेंगे। उसके बाद आते हैं शिक्षा पे। अगर बात किया जाए तो बहुत चीज़ें आएंगी समाज में,
बहुत लोग शिक्षित हैं, उसके बाद भी इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, जिससे कि बहुत मुश्किलें आप देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने लगभग 2 से 2.5 महीने तक का लॉकडाउन किया। उसके बाद जब समाज को खोला गया, लॉकडाउन हटा दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना चला ही गया है। तो ये पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी एक अशिक्षित ही माने जाएंगे जानबूझ के। हाँ, किसी कारणवश जरूरी है, करना है तो बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं है। सेलिब्रेशन है, पार्टी है, विवाह है, शादी है, हर एक चीज करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की गाइडलाइन है उसे भी हमें बहुत समझना जरूरी है। अशिक्षा हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमें समाज को उन्नत की तरफ ले जाने के लिए अपने अपने परिवार, अपने समाज को शिक्षित बनाना पड़ेगा। दूसरा जो कारण है, सबसे जो बड़ा कारण है, वो आता है जनसंख्या। और जनसंख्या का निरंतर बढ़ना, ये सबसे बड़ी कारण, मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत भयावह है। आने वाला जो आप देख सकते हैं कि हमारे जो देश की जनसंख्या है, मतलब टॉप में है हम लोग चाइना के साथ लगभग। कभी चाइना आगे हो जाता है, कभी हम आगे होते हैं। तो ये निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन हम क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें 8वें स्थान पे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सभी को इस तरीके से विचार करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से कि आखिर समाज को जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका मेन कारण क्या है? अशिक्षा। लोग शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। उनको शिक्षित करें। इस तरीके से सरकार को भी योजना लाई चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हैं भी, लेकिन जमीनी स्तर पे उतारना और उसे कार्य करना, ये अभी तक सफल नहीं हो पाया है। क्योंकि आज भी हमारे गांव में ग्रामीण स्तर पे जो मतलब अशिक्षा है वो बहुत मतलब डरावनी है। लोग शिक्षा पे ध्यान ही नहीं देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ काम पे ध्यान हो जाता है। तो जनसंख्या का भी मुख्य कारण अशिक्षा ही है। और ये जिस तरीके से बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, लगभग जो 2011 का आंकड़ा था, हर मतलब 10 साल के बाद, बस मैं अब अपने जिले की बात बता दूं, तो लगभग हम 15-16 लाख 17 लाख ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक बोल सकते हैं। लेकिन 10 साल जो बीते हैं, ये सीधा हमको 25 से 30 लाख 35 लाख तक पहुँचा दिया है, मतलब उसका डबल 10 साल में ही। तो आप सोच सकते हैं देश की भी जनसंख्या वैसे ही बढ़ रही है। अभी हम 1.5 करोड़, और करोड़ मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब 140 करोड़ जिसको हम बोल सकते हैं, अभी हम अनुमानित में हैं, क्योंकि हमारा अभी 2020 का नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए बहुत घातक है। हमें समाज को समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जिससे कि समाज में जो बढ़ रहा है आबादी, क्षेत्रफल के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसे रोकना ही चाहिए। और सरकार को इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए, और जितना जल्द हो सके ये कदम आ जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है कोरोना से भी बहुत भारी है, जनसंख्या की बीमारी। तो जनसंख्या नियंत्रण की मतलब जिस तरीके से पहल करना हो, सरकार को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। उसके बाद आते हैं भ्रष्टाचार। माना जाता है, देखा जाता है और सुना भी जाता है कि भ्रष्टाचार तो मतलब जिधर आप देखेंगे उधर ही है। ये भारत की स्थिति है।
चाहे अभी इस महामारी में हो, चाहे इसके पहले। आप देख सकते हैं अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्याएं, अपहरण, बलात्कार, हर चीजें मतलब चरम सीमा पे है। इसको रोकने के लिए जो बोल सकते हैं कि लचर व्यवस्था है ना सरकार की, उसमें मतलब एक चुस्त तंदुरुस्त जिसको हम बोलते हैं, अच्छी पहल करें। फास्ट ट्रैक कह देने से हर चीज फास्ट ट्रैक नहीं हो जाता है। सरकार के द्वारा ये सभी चीजें हमने सुना है, देखा है, क्योंकि सुना जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसमें भी इतना अगर समय लगता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है कोई भी चीज। सरकार, पुलिस, प्रशासन से लोगों का जो एक विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं 50% में आ चुका है। मतलब 50% है, 50% नहीं भी है। उसका एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। और यह भ्रष्टाचार मैं कह सकता हूं कि हम सभी ही फैला रहे हैं। उसका रीजन ये भी है, ये दोनों पक्षों की गलती है। एक पक्ष ऐसा भी है कि अपने समय को बचाने के लिए पैसों की लालच देकर गलत तरीके से अपने काम को बहुत जल्दी करना चाहता है, और एक मजबूरी में आकर उसको काम कराने होते हैं, और ये मजबूरी में आकर 2 गुना 4 गुना पैसे देके उस काम को कराता है, और उसका भरपूर फायदा शासन प्रशासन उठाती रहती है। कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो, जैसे कोर्ट में ही अगर आप लोग जाएंगे, अगर आप फाइल कोई भी देते हैं, पहली फाइल आप फिलअप करते हैं, उसका पेपर 1 रुपये 2 रुपये है। उस फाइल के पेपर का अगर किसी चीज पे अगर आप लिखते हैं तो उसका कीमत 1-2 रुपये आती है। आपको वकील अब जितने रुपए ले ले, लेकिन उसके बाद आपको पैसे का डिमांड मतलब 1 रुपये से नहीं, कई लाख गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। छोटे छोटे कार्य कराने होंगे, आधार कार्ड बनवाना होगा, राशन कार्ड बनवाना होगा, या अभी अभी जो मनरेगा चल रहा है हमारे गांव में, विधवा पेंशन योजना है, बहुत सारी चीजें हैं। इस पे हम अगले कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सरकार की योजनाओं के बारे में भी हम आपसे बात करें। तो हर जगह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। उन्हें बिना पैसे दिए वो कार्य आगे ही नहीं बढ़ते। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नेक और ईमानदार हैं। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ दिन पहले ही 1-2 लोगों से मिला हूं। जल्द ही मैं उनके सहमति से उन सभी के सामने, मैं आपके सामने भी लाइव आऊँगा। लेकिन कुछ समय है उसमें, और मैं दिल से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी मैं आधिकारिक रूप से मैं उनको नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं उनकी सहमति नहीं लिया हूँ। तो कुछ लोग हैं जिनको हम वाकई मानना पड़ेगा कि वो अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, लेकिन लगभग 90% जो सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त है। और यह भ्रष्टाचार ही देश का सबसे बड़ी समस्या है। हर चीज पे जाओ आपको पैसे लगने हैं। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। ये भी एक बहुत बड़े समस्या है। इनको हम देश नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इनको बोलेंगे कि ये हमारी बड़ी समस्या है। चाहे अभी चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये हम पूरी चारों तरफ से लगभग कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों से जुड़े हैं। और अभी जो देश हैं अपने आप को आगे दिखाने में, या अपने साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं कि तानाशाही बोल सकते हैं, या सर्वे सर्वा बनने की कोशिश में अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, गलत चीजें, सही चीजें, और जिससे कि सीमा पे जो हमारे भाई हैं
उनको बहुत तकलीफ होती है, उनकी जानें चली जाती हैं। अफसोस होता है कि हमारा भाई चला जाना। लेकिन मैं सरकार से, जो भी देश है हमारे आसपास, जो भी देश हो, कोशिश करें सरकार की एक अच्छी पहल हो जो हम शांति व्यवस्था कर सकें। लेकिन शांति तभी तक हो जब तक इससे ऊपर पानी न जाए, क्योंकि भारत एक शांति देश है और अपने धर्म और इतिहास से जाना जाता है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो अगर कोई भी पड़ोसी देश अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसे उसी की भाषा में, जिस भाषा को वो समझे उसी की भाषा में, कोई भी सरकार हो, चाहे अभी वर्तमान सरकार हो, आने वाला समय में कोई भी सरकार उस पोजीशन पे पहुंचती है, तो मैं दिल से और खुले मन से कह रहा हूं कि पूरे देशवासी उसके साथ होंगे। जहां देश की बात आएगी, उन समस्याओं से लड़ने की बात आएगी, हम सभी साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि उनको हम उसी भाषा में जवाब दें जिस भाषा में वो चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े समस्या हैं। जिस तरीके से जनसंख्या है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, और ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनको हमें उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए। हमें समस्याओं के लिए अब करना क्या चाहिए, इस पे जो मेरे विचार हैं उसमें सबसे पहले मैं एक ही चीज आप सभी से बोलूंगा, किसी भी परिस्थिति में हो, सबसे पहला काम है अपने आप को शिक्षित बनाइए। अपने आप को, अपने परिवार को और अपने परिवार के हर एक सदस्य को शिक्षित बनाइए। शिक्षित बनाने का मतलब यह है कि अगर वो आपसे बहुत बड़े हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको सरकार की हर एक योजना के बारे में उनको मालूम हो। बैंक के द्वारा या बैंकों द्वारा जो भी लोन होता है, या कोई भी पेंशन योजना होती है, या किसान के लिए किसान क्रेडिट योजना होती है, या बीमा योजना होती है, उनको बताएं। समाज में हो रहे गतिविधियों को भी बताएं उनको, और सबसे बहुत जरूरी है कि उनके साथ समय बिताएं। ये बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है आपके डेवलप के लिए। अगर आप डेवलप होंगे, आपका समाज डेवलप होगा, और साथ साथ हमारा देश भी डेवलप होगा, और ये समस्या कम हो जाएगी। जब हम शिक्षित बनेंगे तो हर क्षेत्र में हम जागरूक भी बनेंगे। तो जो खुद को जागरूक बनाना है और साथ साथ अपने समाज को भी जागरूक बनाना है। अपनी समस्याओं को कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए और खत्म प्रयास करने का प्रयास करिए। समस्याएं जब आप खत्म करेंगे, लड़कर उसको खत्म करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं होपफुली मैं आप सभी से कोशिश करूंगा कि चाहे किसी भी क्षेत्र, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, अशिक्षा या पड़ोसी देश, ये बहुत जटिल समस्या हैं। इनसे आप लड़िए, लड़ने की क्षमता रखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करिए, जनसंख्या के जो नियंत्रण है उसके लिए आप एक कदम उठाइए, अशिक्षा को जरूर भगाइए, अपने आसपास अशिक्षा रहने न दीजिए। और पड़ोसी देशों के लिए सरकार अगर सही कदम उठा रही है तो उसको सैल्यूट करिए, उसका साथ दीजिए, और देश के लिए एक मुट्ठी बंध जाइए। एक मुट्ठी के जैसा पांचों उंगली एक साथ होती है, उस तरीके से आप खड़े होइए। देश की समस्या हल होगी तो देश विकास से विकसित की ओर जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार इस कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।